बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय धरना दिया गया और आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी भी हुई। कर्मचारियों ने कहा कि अगर हम लोगों की 13 सूत्रीय मांगों को अगर नहीं माना जाएगा तो बहुत जल्द आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन को आगे राजभवन तक ले जाने का काम करेंगे। यहाँ पे बैठे हैं, क्या कारण है? 13 सूत्री मांग को लेकर के जो विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्व से ही हम लोग सूचित कर चुके हैं और वह हमारे क्षेत्रीय मंत्री सारे चीज़ तो बोले हुए किए हैं, उसी के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो फिक्सेशन हो रहा है पीवीसी सेल से, वह सीनियर को जूनियर पे पॉइंट दे रहा है और जूनियर को सीनियर पे पॉइंट दे रहा है। ये कहीं माने कोई थाहे पता नहीं है। यहाँ विश्वविद्यालय का परिनियम समिति एवं न्यायाधीश राज्यादेश के आलोक में पे पॉइंट का निर्धारण होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। सारे चीज़ को जो है सब ताक पर रख करके विश्वविद्यालय अपना नियम लगा करके किसी को किसी पॉइंट पे दे रहा है और दलालीपन कर रहा है, जिसके कारण कर्मचारी में आक्रोश है। और ये आंदोलन आज का जो हम लोग का लिखित आंदोलन है होता ही रहेगा और आज शाम में हम लोग बैठ करके यदि हमारी मांग पर विश्वविद्यालय नजरअंदाज करते हैं तो हम लोग फिर शाम में बैठ करके उसमें जो है सो निर्णय करेंगे और आगे का जो रणनीति होगा पुनः विश्वविद्यालय को सूचित किया जाएगा। महेंद्र नाथ महान, क्षेत्रीय संयुक्त मंत्री। पीवीसी के द्वारा वेतन पूंजी निर्गत किया जा रहा है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा वेतन का निर्धारण किया गया था 2016 में। 2017 में राज्य सरकार को तथ्यों के आधार पर 165 पृष्ठों का विश्वविद्यालयों ने राज्यादेश नियम पर नियम के आलोक में निदेशक उच्च शिक्षा को पत्र जो है इस वेतन निर्धारण का तथ्यात्मक आधार बनाकर भेजा। उसके बाद फिर विश्वविद्यालय ने 6 पे का वेतन निर्धारण किया, 7 पे का वेतन निर्धारण किया। ऐसी कौन सी परिस्थिति है या कौन सा आदेश है जो राज्यादेश से भी ऊपर है, विश्वविद्यालय आदेश से भी ऊपर है? मनमाने ढंग से वो सारे आदेश राज्यादेश के विरुद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा चुपके से वेतन का निर्धारण, अग्रसारण, वेतन कोषांक को किया जा रहा है। हम राज्य सरकार के द्वारा एक पोर्टल जो है सो लॉन्च किया गया, जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि कर्मचारी अपना कागजात उस पोर्टल पर डाले। कर्मचारियों ने अपनी नियुक्ति, योगदान, राज्यादेश, विश्वविद्यालय आदेश, पोस्ट सेंक्शन, जो भी वेतन निर्धारण, ये सारे कागजात अपना पोर्टल पर कर्मचारियों ने डाला। हम महाविद्यालय को कहा गया था कि कागजों का मिलान कर आप विश्वविद्यालय को अग्रसारित करिए। विश्वविद्यालय को सारे महाविद्यालयों के द्वारा विश्वविद्यालय को अग्रसारित किया गया और विश्वविद्यालय ने कितना भेजा ये अज्ञात है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी प्राप्त हुई जो भेजा उसमें बिल्कुल नियम परिनियम के विरुद्ध अपने ही किए गए निर्धारण को उस पोर्टल से निकालकर एक नया पुर्जा जो है सो उस पोर्टल पर डाल के और उस आधार पर वेतन का सत्यापन। ऐसा करने वाले जो भी हैं उनके विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। विश्वविद्यालय की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? विश्वविद्यालय के तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। विश्वविद्यालय ने एक पत्र हमें आज प्राप्त किया है, उसमें 2016 में जो विश्वविद्यालय ने निर्धारण किया था उसके आलोक में आज 2023 में एक निदेशक को पत्र लिख के दिशा निर्देश मांग रहे हैं। भाई 16 में आपने निर्धारण किया, उस समय में आपने दिशा निर्देश क्यों नहीं मांगा? आपने राज्यादेश न्यायादेश के आलोक में राज्य सरकार को भेजा। आज
इस बात को बरगलाने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो झपा रहे, राज्य सरकार को हम कह रहे हैं कि दिशा निर्देश है। इस बीच में 6 साल में जो भुगतान किए, जो आपने निर्धारण किया, कि किसके आदेश से निर्धारण हुआ, उसके लिए कौन दोषी है, वो कौन सा राज्यादेश था, कौन सा न्यायादेश था, कौन सा परिनियम था। आज कौन सा नियम परिनियम न्यायादेश राज्यादेश है जो आप उसको दिशा निर्देश मांगने के लिए मांग रहे हैं आप। इसका जवाब मैंने 7/7/2023 को ही विश्वविद्यालय को दे दिया था कि दिशा निर्देश मांगने का क्या उचित है, जबकि आपने 16 में ही वेतन का निर्धारण आपने किया है और ये 7 साल बाद आप अभी तक दिशा ही निर्देश मांग रहे हैं। तो ये भ्रामक पत्र है और अपनी बातों को छुपाने के लिए ये पत्र जो है सो निर्गत किया गया है, तो जो हमको दिया है, जिसका जवाब हमने 7/7 को ही दे दिया था। विश्वविद्यालय की तरफ से कोई वार्ता करने के लिए अभी तक तो नहीं, हमें नहीं ज्ञात है कि हमसे कोई विश्वविद्यालय पदाधिकारी संपर्क नहीं किए हैं। आज हम लोग फिर धरना पर हैं और आज धरना पर रहेंगे। यदि बात होती है ठीक है, नहीं तो फिर निर्णय हम आगे लेंगे कि हमको क्या का रवैया है, क्या आपके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी? मैं तो निश्चित रूप से महसूस करता हूं कि विश्वविद्यालय का सकारात्मक रुख रहना चाहिए, क्योंकि जो बातें हैं, हो सकता है कि विश्वविद्यालय पदाधिकारी को ज्ञात न हो, और जो बात हो रहा है उस बात से अनभिज्ञ हो, और उस बात को अब वो जान रहे हैं, हमको लगता है, और वार्ता होगी तो और भी जानेंगे। तो निश्चित रूप से जो कार्य हुआ है गलत, उस पर निश्चित रूप से विश्वविद्यालय जो का रुख जो है सो रहना चाहिए कि जो गलत हुआ है उसका जो है सो निश्चित रूप से उस पर विश्वविद्यालय का नज़र रहना चाहिए। नहीं तो हम जानेंगे कि सब मिल के और इस तरह का कार्य जो है सो हो रहा है, तो फिर मैं निर्णय लेंगे। आज शाम में जब यहाँ से जाने लगेंगे उस समय में फिर सारे हमारे सभी महाविद्यालय के रहेंगे प्रतिनिधि लोग, और उस बीच में फिर निर्णय लेंगे आगे का क्या कार्यक्रम करेंगे वो हम फिर बताएंगे। नाम हुआ मेरा विनय कुमार झा, प्रक्षेत्रीय मंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ, दरभंगा।